हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरी पत्रकार और आप देख रहे हैं जीकेबी न्यूज़ 9। इस वक्त हम हैं महाराजगंज में और जो कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कि 320 विधानसभा के जो कि पनिया क्षेत्र से और तमाम नेता हैं यहाँ पर। किस लिए ये लोग आंदोलन और किस लिए क्या कुछ निकाले हैं, सारी बातें हम जो भी यहाँ के नेता या जो भी इस भीड़ में जो कार्यकर्ता आए हुए हैं किस लिए आंदोलन ज्ञापन की किस मुद्दे को लेकर के ये लोग ये रैली निकाले हुए हैं, आइए हम सबसे जानेंगे। आइए, और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के, जो कि समाजवादी पार्टी जो कि ये आंदोलन रैली निकाली गई है जो कि किस मुद्दे को लेकर के निकाला गया है, आप थोड़ा सा आ जाइए। हम सर से जानते हैं जो कि राशिद निषाद जी है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। इससे ये जो आंदोलन और ज्ञापन के लिए क्या मतलब किस लिए निकाला जा रहा था? आपको चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ये जरूरत इसलिए पड़ा है जी ये वर्तमान सरकार तनाशाह सरकार है। जी एक महीने के अंदर जी 3 से 4 बार डीजल का दाम बढ़ाए, जी पेट्रोल का दाम बढ़ाए। जी जो 70 साल में जी 60 से 50 रुपया हुआ, जी ये 10 साल में 100 के पार कर दी। ये तनाशाह की सरकार है। कोई ऐसा वर्तमान में कोई योजना गरीबों के लिए लाई नहीं सरकार, केवल गरीबों को उत्पीड़न कराने का योजना बनाई सरकार ने। जो भी मान लीजिए, चाहे आरक्षण में मान लीजिए, जो भी आरक्षण जो अधिकार हम लोग को मिला है वो आरक्षण को भी सरकार वर्तमान की खत्म करने का काम किया। लाइट के बिल भी, लाइट का बिल मान लीजिए, हम जानते हैं लमसम 99% लाइन बिल समझ नहीं पाते हैं लोग। ये वर्तमान सरकार की वजह से बेईमानी और लूट की मचाई रखी है। और जो कर्मचारी भी हैं वो सबसे बड़े चोर और बेईमान किस्म के हैं। एक महीना 3-3 4-4 महीना लाइट बिल नहीं भेजते हैं लोग। 400-500 यूनिट चल जाता है तो 500 यूनिट का लोग जोड़ के 8 से 10 लोग जोड़ के भेज देते हैं, और हर महीने का यूनिट जोड़ के भेजते हैं तो 100 यूनिट 90 यूनिट चलता है तो 4 से 5 यूनिट रुपया लगता है। ये बेईमान सरकार है। कभी भी अपने कर्मचारियों भी लगा दिया है बेईमानी करने के लिए। अगर जनता सामने बनी, मैं भी एक दिन हिसाब करने गया, मेरा आया था 13,000 रुपये बिल। मैं 13,000 बिल आ गया जो कि हमारा 100 से 150 यूनिट चलता था। मैं उसकी हिसाब करवाया तो बिल कितना आया, 2500 रुपया आया। ये वर्तमान सरकार को लुटेरों को लगाई है। तो अभी और जो है रोजगार की बात करती नहीं, शिक्षा की बात करती नहीं। जो शिक्षा जो भी चल रहा है तो अभी बंद कराने की वर्तमान सरकार ने काम किया। आरक्षण की बात ले लीजिए, गरीबों और ओबीसी के लिए कहते हैं मैं 70% या 62% आरक्षण है वर्तमान सरकार की। ओबीसी कहाँ है? ये वर्तमान सरकार तो गरीबों को उत्पीड़न कराई है। तो सरकार तो समय समय पे हर तरीके का काम वो कर रही है ना। कौन सी काम किया बताइए? गरीबों को उत्पीड़न का काम किया। इतना हत्या हुआ, इतना लूट हुआ है, ये खुलासा हो रहा है। तो अब हत्या कोई और कर रहा है। अभी आप ये जो विरोध में आंदोलन और ज्ञापन के लिए आप लोग लगभग सभी समाजवादी पार्टी के लगभग नेता है, तो अभी आप इस धरने और इस आंदोलन से क्या कुछ आगे सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करती है और समाज को न्याय दिलाने का काम हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमेशा खड़ा रहेंगे। और रोड से संघर्ष सदन हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जनता को न्याय हम लोग दिला के रहेंगे। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रोजगार और शिक्षा की बात होगी, वजीफा की बात होगी, और जो वजीफा ओबीसी एससी को मिलता भी था ये वर्तमान सरकार ने भी देने का काम बंद करने का काम किया है। तो आपका सीधे तौर पे है कि सरकार का आप लोग घेराव करेंगे ताकि आपकी जो मांगे हैं, जैसे कि आपने इस पोस्टर के जरिए इन्होंने लिखा है आप सबने कि पेट्रोल पर लंबी लाइन, SC और ST और आरक्षण लूट, नीट पेपर लीक, इन सभी बातों को आप सब इस मुद्दे को लेकर के आप लोग विरोध में विशाल आंदोलन और ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा जी, जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं जी, पेट्रोल का, पेट्रोल पंप पे आप गए होते जी, 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 किस कटघरी के लोग, जी, गरीब परिवार के लोगों ने लाइन लगाया? जी, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई विधायक, कोई सांसद लाइन लगाया? जी, नहीं। उनके लिए स्पेशल कोटा है, उनको घर बैठे बैठे डीजल पेट्रोल पहुंच जाएगा। मैंने भी मजदूर आदमी है, मैंने भी खबर किया पड़ रहा है जो कि लगातार हमने वर्तमान सरकार की सारे सिस्टम, सारे नियम फेल है, सारी योजना फेल है। केवल जनता को परेशान। सरकार जो है भारत देश को एकदम लाचार और मजबूर कर दिया है, कर्जे में डुबा दिया भारत को। सरकार तो कह रही है डीजल पेट्रोल सब जगह पर्याप्त है, उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं। हो सकता है उनको दिखाई न दिया हो सोशल मीडिया के माध्यम से, हो सकता है उनको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ गया हो और चश्मे भी उनको होता दिखाई न दिया हो। क्योंकि लगातार जो भाजपा के नेता या सांसद जो भी है, जिलाधिकारी महोदय,
उन्होंने लगातार कहा कि डीजल पेट्रोल की ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक गरीब परिवार में जाइए, जो व्यक्ति भूखा सो जाता है वो बताएगा ना कि पेट कैसा रहता है, भूखा कैसा रहता है। सरकारी विधायक, अधिकारी, कर्मचारी को और डीजल पेट्रोल घर पहुंच जा रहा है, मिल जा रहा है उनको कैसे दिक्कत महसूस होगा? बिल्कुल, जाके पेट्रोल पंप में देखा ना लगातार पिछले 1 महीने से लगातार गैस के लिए और डीजल पेट्रोल के लिए लोग, जो भी किसान है, तमाम लोग रात से जाके पेट्रोल पंप पे डीजल लेने के लिए वो लोग लाइन में लगे थे। वर्तमान सरकार की जो कमा रहे हैं वैसा सिस्टम बना दिया, 1000 दाम कर दिया गैस का, 50 रुपए डीजल का काम कर दिया, 100 रुपया आने 500 रुपए कमा रहे हैं तो 15 रुपए महीने कमा रहे हैं। गरीब परिवार के मान ली 10 से 15 कमा रहे हैं। लाइट बिल था 200-300 रुपया, अब वो आ रहा है 1500 रुपया। 1000 रुपये गैस चूल्हा का काम खत्म हो गया। अड्डे जो तेल आदमी 1000 से 1500 खर्चा कर रहा है और 5000 खर्चा, यानी जितना कमाइए मोबाइल से लगाकर उसमें भरते रहिए। अब कुछ नहीं, बाल दाढ़ी बना ले, पैसा नहीं। ये बात सरकार ने योजना बनाई है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इन सब चीजों पे अंकुश लग जाएगा? मेरी बात समझ लीजिए, वर्तमान सरकार केवल बिरादरीवाद सरकार है। थाना, चौकी, तहसील, पुलिस देख लीजिए कितने थानेदार बैठे, कितने समाज के बैठे हैं लोग वर्तमान में। मतलब सबका बिरादरीवाद कर दिया सरकार जी। सबसे आरोपी, सबसे वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, समझ लीजिए। आपका मानना है कि, आपका कहना है कि जो भी सर्वे कर लीजिए, थाने सर्वे कर लीजिए, तहसील सर्वे कर लीजिए, कोई भी सर्विस कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए कि किस समाज के लोग बैठे हैं। केवल गरीबों का उत्पन्न कर रहे हैं, गरीबों के वोट ले रही है। अगर हिंदू भी है केवल लड़ाकर वोट लेकर केवल अपना रोटी सेक रही है वर्तमान की सरकार। तो आप जो ये आप सभी आंदोलन के लिए और ज्ञापन के लिए जिला मुख्यालय पे जा रहे हैं, तो जो लोग आपसे समाज से जुड़े हैं उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हम सर समाज के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। समाजवादी पार्टी सरकार देखे होंगे, सर समाज के लोग थाने भी रहते थे, तहसीलों में रहते थे, सबको एक आरक्षण के द्वारा सबको एडजस्ट किया जाता था। यहाँ तो आरक्षण मतलब शुरू कर दिया वर्तमान सरकार ने। कहाँ बताइए आरक्षण? थाने में सर समाज के लोग रहना चाहिए, तभी एक व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। निर्दोषों को जेल भेज दिया जा रहा है, कोई विधायक कोई सांसद फोन कर देता है कि 25 को जेल भेज दिया जाता है, निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है, अपराधियों को भेज दिया जा रहा है। जो अभी आप ये ज्ञापन आपके लगभग आसपास के जितने भी आपके समाज से जितने भी लोग हैं वहां पर आए हैं और प्रशासन भी मौजूद है, तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे प्रशासन कोई आप लोगों के ऊपर लाठी या जो चीज है? क्योंकि लगातार देखा गया है कि जब भी आप लोगों का आंदोलन होता तो सरकार या पुलिस प्रशासन जो भी आगे आके रोकने या ऐसा कुछ काम करने की प्रक्रिया करती है। जब तक वर्तमान सरकार डरती है तो पुलिस को लाके आगे खड़ी कर देती है। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर डरने वाले व्यक्ति होते तो भारत आजाद नहीं होता। हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति हैं और शांतिपूर्वक हम लोग अपना काम करने वाले हैं और हम समाज को और सर समाज को न्याय दिलाने का हम लोग समाजवादी पार्टी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे तमाम जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो कि यहाँ पर महाराजगंज में जो परियरा विधानसभा 319 में आप सब यहाँ पर एक विशाल आंदोलन जो कि ज्ञापन के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? कैलाश विश्वकर्मा जी। आप ये जो शिक्षा मंत्री राज में ये क्या युवा पेपर लीक हो रही है, ये आप इसके विषय में मुझे इसके पेपर में जैसे जब भी कोई परीक्षा हो रही है, जो भी कोई बात हो रही है, जब भी होती है, तो जब अभी 2 दिन परीक्षा अभी आज हुआ तो पता चल जा रहा है पेपर लीक हो गया। और उसके बाद और भी भ्रष्टाचार, जैसे अभी गाजीपुर में देखिए निशा विश्वकर्मा का सीधे लोग बलात्कार भी किए और उसको ले आके नदी के किनारे पुल के नीचे फेंक भी दिए। आज तक वो मैंने चला, उस पर न कोई गिरफ्तारी न कोई कुछ हो रहा है। मतलब साफ तौर पे सरकार और प्रशासन किसी काम लायक नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग और ज्ञापन के साथ साथ आप लोग जो धरना लिखे हैं विशाल धरना, ऐसा कुछ कोई ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी जिससे जो शासन व्यवस्था हो या नहीं उससे कोई ज्ञापन देना है और भ्रष्ट शासन को हटाना है और महंगाई और सब कुछ पर हम लोगों को चरम सीमा एकदम सख्त निर्देश है कि इसको सरकार को हटाया जाए, बेरोजगारी को लाया जाए, हर चीज को सस्ता हो और किसान खुशहाल हो।
बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जी आपका क्या नाम है सर? मैं बिट्टू यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया भाई। जी जी। सर, ये जो आप विशाल धरना और ये जो समाजवादी पार्टी का आंदोलन है, ये किस लिए है? क्या आप अभी अभी देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें किसान